और धर्म क्या है? चीजों को मानना। धर्म ये कहता है कि सृष्टि ईश्वर ने बनाई, इसको मानो। धर्म ये कहता है कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है, भूदेव है, उसको नमन करो, उसका सम्मान करो। धर्म ये कहता है कि अच्छे कर्म करो तो स्वर्ग में जाओगे, और व्यवस्था का अगर पालन नहीं करोगे तो नरक में जाओगे। लेकिन हमारा धम्म क्या कहता है? हमारा धम्म कहता है कि पहले चीजों को जानो। तथागत गौतम बुद्ध ने कहा, किसी भी चीज को सबसे पहले अपने तर्क की कसौटी पर आंको। जब वो बात सही हो, मानव कल्याण के लिए हो, तब उस बात को स्वीकार करो, आत्मात्मित करो और अपने जीवन में उसको उतारो। आज हमारे बीच में यहाँ हमारी बहनें बैठी हैं, काफी साथी हमारे जा चुके हैं, तो ज्यादा बात नहीं कहूंगी, सिर्फ 10 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगी। आदरणीय हमारे वंदे जी ने कहा था कि हमारी महिलाओं के जीवन में जो घूंघट है, जो वंदे जी ने बताया कि हमारी माताओं बहनों को जब शादी के लिए देखने जाते हैं तब वो घूंघट नहीं करती, लेकिन वही बेटी शादी के बाद जब घर में आ जाती है तो उससे घूंघट कराया जाता है। लेकिन ये थोड़ी सी अधूरी बात है। अधूरी बात क्यों है? अधूरी बात इसलिए है कि पहले तो हमें ये जानना है कि ये घूंघट शुरू कहाँ से हुआ। कोई भी महिला, कोई भी बहन शादी से पहले घूंघट करती है? आपने किसी बहन को, किसी महिला को शादी से पहले घूंघट करते हुए देखा? नहीं देखा। शादी के बाद ही घूंघट आता है। तो ये जुड़ा किससे है? इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इसकी शुरुआत हुई है शुद्धिकरण की प्रथा से। जो मनुवादी व्यवस्था है, उस व्यवस्था ने इस देश की सबसे बड़ी शक्ति, जनशक्ति को बांटने के लिए महिलाओं के ऊपर गुलामी थोपी। महिलाओं को शुद्धिकरण में, उनके षड्यंत्र में फंसा कर रखा। और ये शुद्धिकरण है क्या? शुद्धिकरण जुड़ा हुआ है शादी से। जैसे आज हमारे समाज में शादियां होती हैं, इससे पहले भी जब हमारे पुरखे थे तब भी शादी होती थी। लेकिन हमारे पुरखों के समय में, हमारे दादी नानी के समय में शादियां 3 दिन की होती थी और आज शादी 1 दिन की होती है। अक्सर ये लोगों ने सुना होगा कि पहले शादियां 3 दिन की हुआ करती थी। तो 3 दिन की शादी में होता क्या था? 3 दिन की शादी में ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने हमारी बहन बेटियों को शुद्धिकरण की प्रथा लागू की। और क्या किया? उन्होंने ये नियम बनाया कि शूद्रों की किसी भी महिला की जब भी डोली उठेगी, जब भी शादी होगी, तो उसकी डोली सबसे पहले 3 दिन के लिए कहाँ जाएगी? 3 दिन के लिए वो डोली जाएगी ब्राह्मणों के घर। और उन 3 दिनों में ब्राह्मण जिस तरीके से चाहे, जैसे चाहे, उस बेटी का, उस महिला का शोषण कर सकता है। उसका शुद्धिकरण के नाम से ये हमारी बहनों को षड्यंत्र पूर्वक उनको इस्तेमाल करते थे, उनका शोषण करते थे। और जब वो शुद्धिकरण कर देते थे, महिलाओं का उनसे मन भर जाता था, तो जब उनके घर वाले उनको लेने आते थे, जैसा भंते जी ने बताया कि महिलाएं घूंघट किससे करती हैं? जेठ से करती हैं और ससुर से करती हैं। तो जब वो बहन 3 दिन के बाद जब उसके घर वाले लेने जाते थे, तो मुख्य रूप से जेठ और ससुर ही लेने जाते थे। जिस बच्ची के साथ 3 दिन में जो दरिंदगी हुई, जो हैवानियत उसको हुई, जो उसके मान सम्मान स्वाभिमान को ठेस लगी, और जिस पीड़ा को उसने सहन किया, जब वो अपने घर वालों को आते हुए देखेगी तो उनसे नजरें मिला लेगी? मिला सकती है क्या? उसकी हिम्मत ही नहीं होगी। तो वो क्या करती थी? चेहरा ढक लेती थी, घूंघट कर लेती थी। और शादी के बाद आज भी हम ये देखते हैं कि सिर्फ घूंघट ही नहीं आया महिलाओं के जीवन में, शुद्धिकरण में उन्होंने एक और चीज दी महिलाओं को, वो दी है पहचान। जो शादी के बाद महिलाओं को ऊपर से नीचे तक पहचान मिली है, जिसको वो श्रृंगार कहती हैं, जिसको वो सुहाग कहती हैं, वो कहाँ से मिली? किसने इसकी शुरुआत की? ये श्रृंगार और सुहाग जुड़ा हुआ है उसी शुद्धिकरण से। जब ब्राह्मण लोग हमारी माताओं बहनों का शोषण करते थे और वो कहते थे कि जिस महिला को हमने एक बार इस्तेमाल कर दिया, अब हम उसको छुएंगे नहीं, तो हमें पहचान कैसे होगी? हम कैसे जानेंगे कि इसका शुद्धिकरण हो गया है? उन्होंने उसके लिए महिलाओं को
शादी की ऊपर से नीचे तक निशानी दी। पायल, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, मंगलसूत्र, ये किसकी निशानी है? उसी शुद्धिकरण की प्रथा की। आज हमारे समाज में जो हमारे पुरखों ने इस व्यवस्था को बदलने के लिए अपना पूरा जीवन लगाया, लेकिन आज भी हमारी महिलाएं उसी प्रथा में, उसी चीजों को मानने में अपना समय, अपना बुद्धि, अपना धन खर्च कर रही हैं। आज हम इस देश में जो रह रहे हैं, आज हमारे पास संविधान की ताकत है। हमारे पुरखों ने जिन कठिनाइयों से, जिन संघर्ष से हमें संविधान दिया, वो संविधान हर महिला को रक्षा, सुरक्षा, अधिकार, सम्मान का हक देता है। ये हमारे पास है, तो हमें अपनी चीजों को ऐसे ही नहीं मानना है। हम बुद्ध के वंशज हैं, पहले हमें चीजों को जानना है। जो भी हमारे जीवन में हम करते हैं, उन चीजों का हमें पता होना चाहिए। लेकिन हमारी कुछ माताएं बहनें अज्ञान पूर्वक ये काम करती हैं। अगर कोई व्यक्ति इस चीज को जान जाए तो उसी दिन उन चीजों का परित्याग कर देता है। जैसे मैंने इन चीजों को जाना, तो मेरे जीवन में जब से मेरी शादी हुई और शादी से पहले मैं इन चीजों को पढ़ती थी, जानती थी, और मैं धन्यवाद करना चाहूंगी अपने जीवन साथी का, जिसकी वजह से मुझे ये मार्ग मिला, जिसकी वजह से मैंने अपने पुरखों को जाना, जिसकी वजह से मैंने माँ सावित्रीबाई फूले जी का 2018 में पहली बार नाम सुना। ये सारी चीजें भैया जी, ये सारी चीजें मुझे मेरे जीवन साथी से मिली, जिन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया, जिन्हें मैं अपने गुरु के रूप में मानती हूँ, बाद में अपना जीवन साथी कहती हूँ। हम लोगों को, खास करके महिलाओं को ये जानना है, जो अज्ञानता के वश में आप जो श्रृंगार कर रही हैं, ये सुहाग कर रही हैं, सही श्रृंगार है क्या? सही संस्कार है क्या? हम जो नारा लगाते हैं कि मानव मानव एक समान, तो ये मानव एक समान कब दिखेगा? जब शारीरिक रूप से समान होगा। हमें अपने पैरों में पायल नहीं पहनना। बाबा साहब ने कहा कि मैं अपने समाज को सूट और बूट में देखना चाहता हूँ। जब मैंने इस बात को समझा तो अपनी शादी सूट और बूट में की। मैं पायल नहीं पहनती हूँ अपने पैरों में, मैं बूट पहनती हूँ। जो महिलाएं हमारी कमर में करधौनी पहनती है, मैं ये श्रृंगार नहीं करती, मैं कमर में बेल्ट लगाती हूँ। जो हमारी माताएं बहनें हाथों में कायरता की निशानी चूड़ियां पहनती हैं, और वो अपनी मर्जी से भी नहीं पहनती हैं, इसके लिए उन पे दबाव बनाया जाता है। और ये कायरता की निशानी उनका जीवन साथी उनके लिए लेकर आता है, उसके लिए पैसे देता है। और अगर उससे खुद कहो कि अगर ये अच्छी चीज है, अच्छी है, तो आप क्यों नहीं अपनाते, तो क्या कहेंगे? ये कायरता की निशानी है। यानी कि वो अपने घरों में अपनी महिलाओं को कायर बना के रखना चाहते हैं, गुलाम बना के रखना चाहते। हम बुद्ध के वंशज हैं, डॉक्टर अंबेडकर के वंशज हैं, तो हम ये काम आज से कभी नहीं करेंगे। हमें अपनी महिलाओं के हाथों में कायरता की निशानियां, चूड़ियां, कंगन नहीं पहनाना है। हमारे पुरखों ने हमें कलम की ताकत दी है, जो दुनिया का इतिहास बदल सकती है, और कलम की ताकत, शिक्षा का अधिकार हर व्यक्ति को मिला है। दूसरी चीज, जो हमारी महिलाएं गले में मंगलसूत्र पहनती हैं, जिसको वो सुहाग की निशानी, मतलब अपने पति की जान मानती है कि अगर ये टूट गया तो हमारा पति नहीं बचेगा। हमारे पति की जान मंगलसूत्र में है। हमें अपने गले में ऐसी बेड़ियां नहीं डालनी है। जानवरों के गले में ये चीजें होती हैं। हम इंसान हैं, और हमारे पुरखों ने हमें सूट और बूट में बोला है कि मैं अपने समाज को सूट और बूट में देखना चाहता हूँ। तो ये समाज में महिलाएं भी आती हैं और पुरुष भी आते हैं, तो महिलाओं को भी सूट बूट में आगे आना चाहिए। इस बात को मैंने शुरू किया, और अपनी शादी में नीली टाई लगाकर, सफेद कोट बूट और पहनकर अपनी शादी की। जो महिलाएं अपने माथे पर सिंदूर लगाती हैं, बिंदी लगाती हैं, वो हमें नहीं करना है। हमारे पुरखों का इतना गौरवशाली इतिहास है, वो शिक्षा है जो आपके मस्तिष्क में चमकती है, जो आपकी आंखों में स्वाभिमान पैदा करती है। अगर इन चीजों को हम जान लेंगे, और जिस दिन ये हम चीजें जान लेंगे, उसी दिन से ये कायरता की निशानी, चूड़ी, बिछिया, मंगलसूत्र, ये सारी चीजें अपने जीवन से हटा देंगे। तब जाके हम अपने नारों, बाबा साहब का नारा जो हम लगाते हैं कि मानव मानव एक समान, जब दिखेगा मानव एक समान। और प्रकृति ने
ने महिला पुरुष की ऐसी संरचना की है कि हमें पता चल जाता है कि कौन महिला है कौन पुरुष। उनको ये निशानी देने की जरूरत नहीं है। ये कायरता है, ये गुलामी है। और अगर हम अपने समाज में आधा हिस्सा, आधी ताकत गुलामी में रखेंगे, उनका जीवन कायरता में गुजरेगा, तो आने वाली पीढ़ियां कैसी पैदा होगी। जो महिला अज्ञानी, अंधविश्वासी, पाखंडवादी होती है, वो महिला ऐसे ही बच्चों को जन्म देती है। जो आज हमारे भाई यहाँ पर बैठे हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगी कि अपने जीवन में, जो भाई अभी जिनकी शादी नहीं हुई है, अपने जीवन में एक ऐसा जीवन साथी चुने जो आपके कदम से कदम मिलाकर आपका साथ दे, वो आपके पीछे ना खड़ा हो। जो कहावत है कि हर कामयाब व्यक्ति के पीछे एक महिला का हाथ होता है, पीछे नहीं होता भाई। बाबा साहब ने सम्मान दिया है, साथ होता है। इसीलिए आज के बाद से अपनी जीवन साथी को पत्नी कहना बंद कीजिए। अगर आप उसको पत्नी कहेंगे तो आप उसके स्वामी कहलाएंगे, मालिक कहलाएंगे। और जो मालिक होता है उसकी सेवादार करने के लिए एक सेवक भी होता है। तो हमें अपने जीवन साथी को हमेशा साथ रखना है। क्योंकि यहाँ पर जैसा कि हम सब जान रहे हैं, अगर हमारी समाज में महिलाओं को हम बराबर रखेंगे तो देश में नहीं, दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति है जनशक्ति, जन सैलाब। और हमारा बहुजन समाज है 85%। अगर हम इन चीजों को जान गए तो जो हमारी महिलाएं आज जिस गुलामी में अपना जीवन जी रही हैं, अगर ये गुलामी से निकलेंगी तो हमारी जनशक्ति मजबूत होगी। दूसरी सबसे बड़ी ताकत क्या है? धन बल। पहला है जनबल, जन सैलाब, और दूसरा है धन बल। अगर हमारा जनबल जागरूक होगा, 85% महिलाएं, पुरुष जागरूक होंगे, अगर एक एक रुपए, दो रुपए भी देंगे तो हमें किसी भी काम को करने के लिए धन की कमी कभी नहीं होगी। तीसरी चीज क्या है? बाहुबल। जो बाहुबल है, जो हमारी माताएं अपने कोख में 9 महीने तक अपने बच्चों को रखती हैं, अपने खून से उनको सींचती हैं, और जब इस दुनिया में जन्म देती हैं तो कई सारी माताएं बहनें तो इस दुनिया से, अपने जीवन से, जीवन और मृत्यु के बीच में एक दौर आता है। कई सारी बहनें हमारी मृत्यु हो जाती है। इतनी कठिनाइयों में, दर्द में, पीड़ा में जब अपने बच्चे को आप जन्म देती हैं, उस वक्त जो आप दर्द सहती हैं, उस वक्त जो महिलाओं को पीड़ा होती है, जब एक महिला एक बच्चे को जन्म देती है, अगर हम किसी व्यक्ति को गोली मार दें तो उसको इतना दर्द नहीं होगा जितना दर्द एक महिला जब बच्चे को देती है। तो इतनी कष्ट में, दर्द में, पीड़ा में हम अपने सपूतों को पैदा कर रहे हैं। ये कुदरत ने सबसे बड़ी शक्ति दी है महिला को, एक इंसान, एक उत्पत्ति जो इस सृष्टि की हो रही है, उस इंसान को पैदा करने की। अगर हम बाहुबल मजबूत रखेंगे और धन बल हमारा मजबूत होगा, जन बल मजबूत होगा, तो हमें एक और बल की जरूरत है, वो सबसे बड़ा है। वो क्या है? वो है मनोबल। मन जो हर काम का अगुआ होता है। जब हमारी जनशक्ति मजबूत होगी, हमारे पास धन होगा, हमारे पास बाहुबल होगा, तो निश्चित रूप से हमारे लोगों का मनोबल भी आगे बढ़ेगा। जो हमारे पुरखों की विचारधारा में जो ताकत है, जो एक इतना विशाल है, जो हर इंसान के लिए, हर व्यक्ति के लिए उपयोगी है। आप सभी को जो डॉक्टर साहब ने जो बात बताई थी कि हमारी सबसे बड़ी बीमारी है जाति, उसका कारण है धर्म, उसकी निवारण है एक साथ बैठना, एक साथ खाना, एक साथ शादी समारोह करना। उसमें एक और चीज रह गई, उसका परहेज क्या है? हमें बीमारी पता चल गई, कारण पता चल गया, दवा पता चल गई, खाने का तरीका भी हमने जान लिया। अगर हमने परहेज नहीं किया तो बीमारी हमारी ठीक नहीं हो सकती। हमारा परहेज क्या है? हमारा परहेज है कि ऊपर के तीनों वर्णों को, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, तीनों को कभी भी किसी भी रूप में हम दान नहीं करेंगे। चाहे भागवत हो, चाहे कथा हो, चाहे मंदिर हो, पुजारी हो, सीधे हो, कोई भी चीज हो, हम ऊपर के तीनों वर्णों को कभी भी दान नहीं करेंगे। दूसरा परहेज क्या है? दूसरा परहेज है मान सम्मान। जो व्यक्ति की सबसे बड़ी पूंजी होती है उसका स्वाभिमान। हमारे लोग उन चुटिया वालों को, एंटीना वालों को बड़ा कहते हैं, ऊंचा कहते हैं और उनका सम्मान करते हैं। आज तक उनके पुरखों ने, उनके बच्चों ने हमारे लोगों का कभी सम्मान किया?
हमारे पुरखों को तो आज तक वो अपमानित करते हैं, बाबा साहब की आए दिन मूर्तियां तोड़ते हैं। तो ऐसे दुष्ट लोगों को हमें मान सम्मान देना चाहिए। क्या हम उनको मान सम्मान देंगे? कभी नहीं देंगे। और तीसरी चीज क्या है? तस्वीर बदल सकती है। जो हमारे पुरखों ने हमें सबसे अनमोल हथियार दिया वो है मतदान, मताधिकार। जिसे बाबा साहब 1930, 31, 32 गोलमेज सम्मेलन से हमारे लिए लेकर आए और बाबा साहब ने इस बात को कहा कि अब इस भारत देश में कोई भी राजा रानी के पेट से जन्म नहीं लेगा। अब इस देश में राजा वोट की पेटी से पैदा होगा। इसी बात को साहब काशी राम जी ने आगे बढ़ाया और हमारे लोगों को 4-4 बार राजा बनाया। लेकिन हमारे पुरखे ने जो काम किया, हम उनकी संतान हैं, तो जो लायक संतान होती हैं वो अपने पुरखों का काम आगे बढ़ाती हैं। तो जो मताधिकार हमें मिला हुआ है, ऊपर के तीनों वर्णों को, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, मनुवादी पार्टियों को और उनके गुलामों को हम जीवन में कभी भी मतदान नहीं देंगे। ये हमारे परहेज है। पहला है दान, दूसरा है मान सम्मान और तीसरा है मतदान। हम ये काम अपने बहुजन समाज के साथ करेंगे। जब भी दान करना है तो जो हमारे बौद्ध भिक्षु हैं, जो हमारे बौद्ध विहार हैं, जो हमारे उपासक हैं, जो अपने कारवा को आगे बढ़ा रहे हैं, हमें ऐसे लोगों को दान करना है। और मान सम्मान जो हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, जो लोग त्यागवान हैं, नैतिकवान हैं, समर्पण है, जिनका समाज हित के लिए योजना बना रहे हैं, ऐसे लोगों का हमें मान सम्मान करना है। और मतदान, जो व्यक्ति स्वतंत्र है, निष्पक्ष है, ईमानदार है और शीलवान है, ऐसे बहुजन समाज के साथी को हमें मतदान देना है। ये हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। अगर इन 3 चीजों को हमने जान लिया, इसकी ताकत आपकी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बदल सकती है। दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपके बच्चों को कामयाब होने से रोक सके। आप सभी साथियों को बस मैं यही अपनी बात खत्म करूंगी। बहुत बहुत आभार और बहुत अच्छा लगा। मैं यहाँ दूसरी बार आई हूँ, शशि भाई के द्वारा मुझे यहाँ बुलाया गया। विशेष रूप से आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत अच्छा लगा। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।